रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, जानते हैं इस अद्भुत कथा के साथ। प्रणाम दोस्तों, मैं निशा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की कहानी गणपति जी महाराज व अशोका सुंदरी उनकी बहन की। अशोका सुंदरी यानी गणपति जी की बहन जब गणपति जी को राखी बांध रही थी तो वहाँ पे लव कुश भी खड़े थे और वह गणपति जी के उनकी बुआ को राखी बांधते देखकर उदास हो गए और उन्हें गणपति से आग्रह किया कि पिताजी, हम भी राखी का त्योहार मनाना चाहते हैं, हमारी भी बहन होनी चाहिए जो हमारी कलाई पर राखी बांधे। इतने भाग्य से वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि जी ने गणपति जी को पुत्री जन्म देने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा कि एक बेटी होने के नाते है आपके जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ आपके बेटों का जीवन भी बहुत सुंदर बनाएगी। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी और एक बेटी का जन्म हुआ जिसे हम संतोषी माँ यानी संतुष्टि की देवी कहते हैं। शुभ और लाल बहुत ही खुश हुए क्योंकि उन्हें अब अपनी बहन के साथ राखी का त्योहार मनाने का सहयोग मिला। यही कारण है कि जगहों पर माँ संतोषी की पूजा रक्षाबंधन के दिन घरों के साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसी समय भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, बामन रूपधारी विष्णु भगवान ने धरती और आकाश को 2 पगों से नाप दिया। के बाद उनका विशाल रूप देखकर राजा बलि ने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। भगवान से वरदान मांगा कि जब भी भगवान को देखूं तब मुझे आप ही नजर आए। उठते बैठते सोते जागते हर पल आपको ही देखना चाहता हूँ। और भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया और उनके साथ रहने लगे। इसके बाद माँ लक्ष्मी परेशान रहने लग गई और नारद मुनि को सारी बात बताई। नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछो। इसके बाद माँ लक्ष्मी रोते हुए राजा बलि के पास पहुँची। राजा बलि ने पूछा कि आप क्यों रो रही हो, आप मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त कराने का वचन लिया। अभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की रक्षाबंधन की कहानी। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने तो गाली देने पर राजा शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कर दिया था। इसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा। वहां मौजूद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। राजपूत रानी कर्णावती और मुगल साम्राज्य हुमायूं की सच्ची कहानी। माना जाता है कि मेवाड़ को सुल्तान बहादुर शाह से बचाने के लिए चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती ने मुगल साम्राज्य हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने उनको अपनी बहन बनाकर उनकी जान बचाई थी और उनकी राखी की राज रखी थी। तभी से राखी के इस पवित्र रिश्ते को बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहन भाई के राखी बांधने पर भाई बहन को वचन दे रक्षा करने का वचन देता है। इसलिए राखी का एक अनोखा त्योहार है जो सभी त्योहारों से अलग माना जाता है।